नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम्स के लिए हिसाब से इम्पोर्टेंट साबित होंगे, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अदर एग्ज़ाम्स हो। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, किसी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी है। तो दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी जो कागज़ पर जो छपा हुआ प्रिंटेड जो हमारा कॉपी होगी, जो कागज़ होगा वही हमारा दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है ALU, सेकंड ऑप्शन है हार्ड डिस्क, थर्ड ऑप्शन है माउस एंड फोर्थ ऑप्शन है रोम। तो अपना जो द्वितीयक मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है, जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन है अपना, लैन को परिभाषित कीजिए। तीन प्रकार के अपने नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन और वैन। तो लैन की जो फुल फॉर्म होगी अपनी वो होगी लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन होगा अपना लोकल एरिया नेटवर्क, एयरटेल नेटवर्क, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, CPU और मेमोरी स्थित होते हैं। तो CPU और मेमोरी स्थित होते हैं अपने मदरबोर्ड पर। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिफ्थ, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। तो जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट ऑप्शन लाइनेक्स, तो ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी प्रकार लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा अपना लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट, मैं आपको जो मेमोरी की इकाईज़ होती है उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो हमारी मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं उसमें सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट। फिर 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। फिर 1024 बाइट से मिलकर एक KB बन जाता है। 1024 KB से 1024 एक MB बन जाएगा। उसी प्रकार 1024 MB से फिर 1 GB बनेगा, उसी आगे TB बनेगा। तो इस प्रकार हमारा TB टेराबाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है TB। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 बाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, निम्न में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारी जो विंडो इंस्टॉल करते हैं अपन, उसी के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे IE बोलते हैं अपन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर। थर्ड ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, STP का फुल फॉर्म क्या है। STTP का पूरा नाम, तो STTP का जो फुल नेम होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये हमारे वेब पेजेस बनाने में काम आता है। जितने भी वेब पेजेस बनते हैं अपने वो HTTP में HTML में ही बनते हैं, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी को अपन मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अपना मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, कंप्यूटर में डाटा गए निर्देशों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा डालते हैं हम, कीबोर्ड से डालें, माउस से डालें, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट बोलते हैं उसको। और जो इनपुट जिसे युक्तियों से दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इनपुट। फर्स्ट ऑप्शन इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS वर्ड के किस व्यू में हेडर फुटर दिखाई देते हैं। वैसे हेडर की मैं बात करता हूँ तो जो हमारा पेज होता है उसके जो टॉप पे दिखाई देता है उसे हेडर बोला जाता है, और जो पेज होता है उसके जो बॉटम में दिखाई देता है उसे फुटर बोलते हैं। तो जो हेडर और फुटर दोनों में MS वर्ड के जो किस व्यू में हेडर फुटर दिखाई देते हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच में छोड़े हुए स्थान को क्या कहते हैं।
तो मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच में जो छोड़ा जाता है उसे इंडेंटेशन कहते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 13। एक अक्षर जो सामान्यतः टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना सुपर स्क्रिप्ट। बाकी जो अक्षर होते हैं अपने उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा ये, तो इसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MS वर्ड में हम पेज नंबर डाल सकते हैं। तो पेज नंबर हेडर में भी डाल सकते हैं, फुटर में भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। MS एक्सेल में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16वां। MS एक्सेल में श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में जो श्रेणियों पर मूल्य की जो तुलना करने के लिए हम कॉलम जो हमारा चार्ट प्रयोग करते हैं उसे कॉलम चार्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का प्रारूप सही है? तो ईमेल एड्रेस का जो सही प्रारूप होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा नाम आता है, फिर @ आता है, फिर website.com आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना एक कंप्यूटर इंटरनेट पर पहचाना जाता है। जब भी हम एक कंप्यूटर ऑन करते हैं चलाते हैं, उस पर नेट चलाते हैं तो IP एड्रेस जनरेट होता है। हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है और IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। तो इंटरनेट पर पहचान किसके द्वारा की जाती है? IP एड्रेस के। एक कंप्यूटर का IP एड्रेस दूसरे कंप्यूटर के IP एड्रेस से कभी भी मैच नहीं करता, तो ये यूनिक होता है और इसी के द्वारा पहचाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अपना IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना इंटरनेट पर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोई फाइल जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है जिसमें हम कोई भी वैल्यू सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसे सर्च इंजन बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो गूगल जो सब जानते हैं, हर एक स्टूडेंट जानता है, हर एक कैंडिडेट जानता है कि गूगल एक सर्च इंजन है। याहू आज के टाइम में बहुत कम काम आता है लेकिन याहू भी एक सर्च इंजन है। बिंग भी एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि सर्च इंजन है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे में निम्न में से कौन सा एक तरह का वायरस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन वायरस का प्रकार पूछ रहा है ना कि वायरस पूछ रहा है। तो बूट सेक्टर हमारा एक वायरस का टाइप है, पॉलीमॉर्फिक भी एक वायरस का टाइप है, मल्टी पार्ट टाइप भी एक वायरस का प्रकार है, टाइप है। लेकिन टार्जन जो हॉर्स हैं वो एक वायरस है ना कि वायरस का टाइप है। तो हमारे पास यहाँ 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, टार्जन हॉर्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर के वायरस का वो टाइप पूछा है ना कि वायरस का नाम पूछा है यहाँ पे। तो टार्जन हॉर्स सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है नेव, मैकेफी, कैस्परस, स्काई। ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेव का होता है नॉर्टन, जो हमारा एंटीवायरस होता है उसे हम नेव बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। प्रोग्राम जो सिस्टम के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रोग्राम जो सिस्टम के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सेकंड ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए मैं पहले भी बताया आपको कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम चलता है उसको जो कंट्रोल करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और उसके लिए मेन जो हमारा प्रोग्राम आता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं अपन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। थर्ड है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक निर्देशों का क्रम बोलते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें निर्देशों के क्रम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसी को प्रोग्राम बोलते हैं, इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डोस की फुल फॉर्म पूछनी है अपने को, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये एक टोपोलॉजी का प्रकार है, रिंग भी है, मैश भी है। क्यूब टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसमें क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर ग्रुप में ईमेल भेजने में काम में लिया जाता है। तो ग्रुप में भेजने के लिए अपन सीसी यूज़ लेते हैं, जिसको पर्सनली भेजते हैं उसका तो ईमेल एड्रेस डाला जाता है, और बाकी जो ग्रुप्स में भेजने के लिए हम सीसी प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट में शो में जोड़ा जा सकता है। तो जेपीईजी जोड़ सकते हैं अपन, जीआईएफ भी जोड़ सकते हैं, वेब भी जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। इनमें सभी, इनमें ये ऑप्शन गलत है, उपयुक्त सभी आएगा, ये सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के मुख्य घटक थे। तो जो ट्रांजिस्टर था वो द्वितीय पीढ़ी का मुख्य घटक था, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी का था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आईसी था वो फोर्थ का था, और आईसी थर्ड जनरेशन का था, और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था, जिसे वीएलएसआई का प्रयोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन प्रथम पीढ़ी का मुख्य घटक पूछा है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। तो डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर उस प्रिंटर को बोलते हैं जिसमें हमारा जो स्याही होती है वो सीधे, जो हमारा हेड होता है वो सीधे पेज के संपर्क में आता है और स्याही का छिड़काव करके और वो मारता है जब उसमें प्रिंट होता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31वां नंबर का, निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में अमान्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। सिंगल सही है, डबल सही है, ट्रिपल गलत हो जाएगा, मल्टीपल भी होता है, ट्रिपल कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होती है एमएस वर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ट्रिपल। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण गूगल ड्राइवर भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2B कॉमर्स का अभिप्राय है। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना इसमें फर्स्ट ऑप्शन, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, गैर संसाधित तथ्य जैसे अक्षर, शब्द और ध्वनि आदि कहलाते हैं। तो ये जो अक्षर, शब्द और ध्वनि आदि कहलाते हैं वो हमारे डेटा कहलाते हैं, जो हमारी इनपुट के लिए यूज करते हैं। जब तक हमारा डेटा प्रोसेस नहीं होता वो डेटा की फॉर्मेट में होता है, और जैसे हम प्रोसेस्ड कर देते हैं डेटा को तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो यहाँ पे डेटा क्या होता है, जिसे रॉ मटेरियल बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन संग्रहित उपकरण है। संग्रहित उपकरण का मतलब मेमोरी डिवाइस, और मेमोरी जो आप भी जानते हैं यूपीएस, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, प्रिंटर जो हमारे आउटपुट डिवाइस के यूज में होता है, स्कैनर जो इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, मैग्नेटिक टैप। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षण चैनल है। तो दूरदर्शन का जो शिक्षण चैनल है ये ज्ञान दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही वाक्य चुनना है अपने को। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग समय लेने वाले समस्याओं को बहुत कम समय में हल करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। द्वितीयक डेटा संग्रहण डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि मेन मेमोरी होती है वो स्थायी डेटा स्टोर करती है, जबकि जो द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्थायी संग्रहित करती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अपने, तो उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में यदि इसके प्रदर्शित सिस्टम का समय और तारीख गलत है तो इसे रीसेट करने का विकल्प
है। तो जब तारीख और डेट गलत होती है तो उसको टास्क बार के द्वारा हम सही किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा अपना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स का लुक समान हो, सभी स्लाइड्स का हम लुक समान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेम्पलेट होता है, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है? तो फ्री को अपन शेयरवेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब MS वर्ड का उपयोग करते हैं, एक अस्थायी मेमोरी का प्रकार जो डेटा को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है कहलाती है। तो जब हम डेटा को डिलीट या कॉपी करते हैं तो एक अस्थायी मेमोरी क्रिएट होती है अपने आप में, और वो मेमोरी होती है, वो क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट जो अंकगणितीय इकाई, नियंत्रित इकाई और मुख्य डेटा संग्रहण से बनता है कहलाता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन अपना माइक्रो प्रोसेसर, वो सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? हटाई हुई फाइल्स रिसाइकिल बिन से पाई जाती है। तो हम जो डेटा हटाते हैं, कोई भी फाइल हटाते हैं, वो तो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, वहाँ से अपन डेटा वापस जब भी चाहें वापस संग्रहित कर सकते हैं। सॉरी, हटाई हुई फाइल्स वहाँ पे मिल जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हम ज़रूरत होने पर रिसाइकिल बिन में फाइल का पुनः संग्रहित कर सकते हैं, मैंने पहले बताया ये चीज़ हो सकती है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन अपना रिसाइकिल बिन से राइट क्लिक करके हम रिसाइकिल बिन को खाली करने का विकल्प चुन सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एंड थर्ड पोर्शन है, फाइल को रिसाइकिल बिन से भेज कर डिस्क की खाली जगह को बढ़ाया जा सकता है, ये तो ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का अर्थ है? मैंने पहले भी बताया आपको FTP का एक क्वेश्चन में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का प्रयोग करते हैं, और FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अपना दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेंसिल मार्क्स को पेपर माध्यम पर स्कैन तक पढ़ सकते हैं। तो हम जो भी, जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि OMR बनने के लिए क्या करते हैं, OMR शीट को बनने के लिए पेंसिल या पेन से हम गोले करते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये 45 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये चेक करके बताइए कि यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने मार्क्स आ रहे हैं। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे मैंने OMR बताया आपको, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अपना OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं होता? तो वर्ड में लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, लेकिन सेंटर वाला कोई मार्जिन नहीं होता। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर मिलकर बनता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर किससे मिलकर बनता है? ALU और कंट्रोल यूनिट से। या ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, और कंट्रोल यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जितनी भी इकाइयाँ कार्य होते हैं उसको CPU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ALU और कंट्रोल यूनिट से मिलकर हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर तैयार होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ALU और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट इकाई है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक जो टेक्स्ट एंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कीबोर्ड होता है, और इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर है? प्रोग्रामों का समूह है, इसको मैंने पहले बताया था आपको, प्रोग्रामों के समूह को अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम और भौतिक भाग, तो प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता है। भौतिक भाग केवल होगा यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्यूटर का भौतिक भाग, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन अपना, बार कोड एक प्रकार का है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या दोनों? तो बार कोड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जो हमारी बुक्स वगैरह के पीछे जो हमारी लाइन स्पेसिंग होती है, लंबी लंबी लाइंस होती है, उनके द्वारा हम
जो कोड किए जाते हैं उनको बार कोड के द्वारा माध्यम से पढ़ा जाता है। तो बार कोड एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे जो ज़रूर हर किसी एग्ज़ाम्स में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स आए और अच्छे जो आपने क्वेश्चनरीज डले वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।